आखिरकार आपके सामने वो ओरल ऑर्डर आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये ओरल ऑर्डर बिहार दरोगा के केस संख्या CWJC 13689/2021 से संबंधित है। बीते 1 दिसंबर को इस केस का सुनवाई हुआ था जिसमें स्टे ऑर्डर आने का चर्चा हुआ। उसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के भ्रम हो गए थे कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो आइए, जब ओरल ऑर्डर आ चुका है तो इसका हम लोग संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। वीडियो के अंत हिस्से तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं न केवल इस वीडियो में ओरल ऑर्डर का विश्लेषण करने जा रहा हूं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको अब क्या करना चाहिए या नहीं कुछ करना चाहिए। चलिए ऑर्डर का हम विश्लेषण करते हैं। ऑर्डर में लिखा हुआ है कि लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज फाइल्ड सप्लीमेंट्री एफिडेविट, यानी पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं रितिका रानी, उनके द्वारा एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया गया है। द सेम इज टेकन ऑन द रिकॉर्ड, जिसे रिकॉर्ड पर रख लिया गया है। कॉपी ऑफ द सप्लीमेंट्री एफिडेविट बी फर्निश्ड टू द स्टेट काउंसिल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे, यानी सुनवाई के दौरान जो भी उन्होंने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में बातें लिख करके दी हैं उसको आयोग के पास या बिहार गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड किया जाता है और सुनवाई के दौरान उन सभी बिंदुओं का जवाब आयोग को देना होगा। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट का मतलब होता है कि जब भी केस होता है, केस के बाद यदि केस कर देने के बाद कोई नया तथ्य, कोई नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है तो उसे इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन या सप्लीमेंट्री एफिडेविट के रूप में जो भी नया बदलाव होता है उसको सप्लीमेंट्री एफिडेविट या इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के द्वारा केस में डाला जाता है। यानी जज साहब को अवगत कराया जाता है कि देखिए बीते दिनों केस होने के बाद ये बदलाव आया है जिसे हम रिकॉर्ड पे रखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मैटर रिलेट्स टू सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड इक्विवेलेंट पोस्ट्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट, यानी आज की सुनवाई का जो संबंध है ये पुलिस सब इंस्पेक्टर और इसके समकक्ष जो भी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेलर या फिर जो सर्जेंट के पद हैं उससे संबंधित समकक्ष पदों के अपॉइंटमेंट से संबंधित ये मैटर है। अब आइए निष्कर्ष क्या निकला 1 तारीख के सुनवाई का, उसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ द कंसर्न्ड रेस्पोंडेंट हैज़ नॉट इशूड ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स द सेम शैल नॉट बी इशूड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी हाई कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया गवर्नमेंट को, आयोग को, कि यदि आपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं दिया है, अभी तक उसका आदेश नहीं जारी किया है, तो जब तक अगला सुनवाई नहीं हो जाता है इस केस का, इस मुद्दा का डिसीजन चर्चा नहीं हो जाता है, तब तक आप उन बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं। स्टेट काउंसिल इज डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट, यानी रितिका रानी के द्वारा जो भी सप्लीमेंट्री एफिडेविट में बातें कही गई हैं या जो सवाल उठाया गया बहस के दौरान उसका बिंदुवार जवाब सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा आपको फाइल करना है और लिस्ट द मैटर ऑन द 3 जनवरी 2022, यानी आपको ये 3 जनवरी 2022 को इस मैटर को अगले सुनवाई के लिए रखा गया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य रूप से ऑर्डर कहा जाएगा वो यही है कि इफ़ द कंसर्न्ड रेस्पोंडेंट हैज नॉट इशूड ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जो रेस्पोंडेंट हैं जिन्हें जारी करना है अपॉइंटमेंट का लेटर, यदि वे अभी तक इसका आदेश नहीं जारी किए हैं तो अब इसे आदेश वे नहीं जारी कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शायद 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में सिलेक्टेड लोगों को अपॉइंटमेंट देना था, लेकिन किसी कारणवश से ये रुक गया और इसी बीच में ये स्टे ऑर्डर भी आ गया। तो इसमें सिलेक्टेड बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है,
बस इतना ही आप लोगों को करना है कि डीजीपी ऑफिस पे दबाव बना करके रखना है, हमेशा कांटेक्ट बना करके रखना है, उन्हें हमेशा इस बात को आगाह करते रहना है कि इस मैटर को फास्ट ट्रायल के आधार पर, अब इसमें जो बोला गया कि 3 जनवरी से पहले काउंटर एफिडेविट फाइल करिए, तो डीजीपी ऑफिस या फिर जो भी रेस्पोंडेंट जिन्हें काउंटर फाइल करना है वे लेट ना करें, जल्दी से जल्दी तैयार करके काउंटर फाइल कर दें और उसमें वे आग्रह करें कि 3 जनवरी से पहले भी यदि संभव है तो इस केस को 3 जनवरी से पहले लिस्ट किया जाए। वे अपने बात को 3 जनवरी से पहले भी रखने की कोशिश करें, इसमें दोनों लोगों को फायदा है। 268 लोग जो कोर्ट में गए हैं उन्हें भी फायदा है कि उनका मामला जल्दी सुलझ जाएगा, और जो लोग सिलेक्टेड हैं, नियुक्ति पत्र का डिमांड कर रहे हैं, उनका 1 दिन 1 वर्ष बीतने के समान है, उन्हें भी इन चीज़ों का फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं केस जितना जल्दी सुनवाई होता है दोनों पक्षों को फायदा होता है। तो इसमें सिलेक्टेड लोगों को डीजीपी ऑफिस से कांटेक्ट बना करके रखना है कि आप अपना काउंटर फाइल करिए। अब जो आदेश जारी हुआ था 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, वो आदेश इस काउंटर एफिडेविट के लिए कितना प्रॉफिटेबल है, इस चीज़ की चर्चा वे डीजीपी ऑफिस से इस केस के माध्यम से कराया जाएगा। और उसके बाद जो काउंटर एफिडेविट मिलेगा पिटिशनर के एडवोकेट रितिका रानी को, और उस फिर काउंटर एफिडेविट में दिए गए बातों का जवाब वे रिजवाइंडर एफिडेविट के रूप में करेंगी। उसके बाद ये केस की यदि 3 से पहले भी सरकार चाहे तो वह बहस करा सकती है, और यदि सरकार नहीं चाहती है तो वे वेट करेगी। 3 तारीख ऑलरेडी केस लिस्टेड है, 3 तारीख को रिजवाइंडर सबमिट होगा पिटिशनर के एडवोकेट के द्वारा। तो इसमें यही है कि जितना जल्दी डीजीपी के यहाँ से काउंटर जाएगा उतना जल्दी रितिका रानी को मिलेगा, फिर रितिका रानी को भी तो जवाब देना है उस काउंटर एफिडेविट का, जिसे रिजवाइंडर एफिडेविट बोला जाता है। तो रिजवाइंडर एफिडेविट फाइल करेंगी, तब जाकर के यदि उधर से काउंटर लेट से मिलेगा डीजीपी ऑफिस को, फिर रितिका रानी को कहने का ये मौका मिलेगा कि हमें तो जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, हमने तो काउंटर पढ़ा ही नहीं, फिर हम बहस कैसे करें, तमाम चीज़ें हो सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं डीजीपी ऑफिस से बहुत जल्द काउंटर जाना चाहिए, बहुत जल्द इस मुद्दे पे बहस होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले बहस हो, दोनों पक्षों को फ़ायदा हो, जल्दी मामला सुलझेगा, और इसमें बहुत कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सिलेक्टेड लोगों को और नहीं जो केस किए हैं उन्हें भी। क्योंकि यदि जो लोग केस किए हैं, जिन मुद्दों पे केस किए हैं, उन्हें जो बात जिस चीज़ों का आज तक आयोग से क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको काउंटर एफिडेविट के रूप में तो बिंदुवार जवाब मिल रहा है, तो फिर उसका जवाब अपना काउंटर रिजवाइंडर के रूप में इनका वकील करेगा। और उन्हें भी नहीं सोचना है कि हाँ हम किस आधार पर नियुक्ति अभी तक नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। इसमें एक टेक्निकल मैटर है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर का नियुक्ति पत्र ऑलरेडी जारी हो चुका है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दिस मैटर रिलेट्स टू सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। तो एक तो इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए ऑलरेडी ट्रेनिंग में वो बच्चे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टे वैकेट होना बहुत बड़ी बात नहीं। यदि डीजीपी ऑफिस के द्वारा चाहा जाए, डीजीपी ऑफिस चाहे तो बहुत जल्द इस मामले का समाधान कर सकती है। और इसमें इंतज़ार तो उन पिटिशनर को भी है, जो लोग केस किए हैं उन्हें भी तो इंतज़ार है कि हाँ जो सवाल एफिडेविट में रितिका रानी के द्वारा पूछा गया उसका जल्द से जल्द जवाब मिले, अगला सुनवाई हो, जल्दी मामले का निपटारा। इसमें दोनों लोगों की भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से अन्य जब भी सुनवाई होगा या जो भी जानकारी होगा आप लोगों के हित में वो मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।